हमें बाबा बनना नहीं है, दाढ़ी हम कटा लेते हैं। बाबा हमें बनना नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है। 2 दिन के प्रवास पर बोधगया पहुंचे बागेश्वर धाम वाले सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 200 अनुयायियों के साथ होटल में ही करेंगे चर्चा। अपने अधीनस्थ में कराएंगे पिंडदान, नहीं सुनाएंगे कथा, नहीं लगेगा दरबार। कहा बिहार आते हैं तो हमारे दिल में बहार आ जाता है, हमारा मन गदगद हो जाता है, हम बिहार से बहुत प्रेम करते हैं। बागेश्वर धाम वाले सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देर रात बोधगया पहुंचे हुए बनारस से सड़क मार्ग होते हुए रात 12 बजे बोधगया पहुंचे, जहां एक होटल में 2 दिनों तक प्रवास करेंगे। साथ ही अपने 200 अनुयायियों के साथ भी चर्चा करेंगे और उन्हें पिंडदान अपने अधीनस्थ में कराएंगे। वहीं बागेश्वर बाबा का एक झलक पाने के लिए देर रात तक लोगों का हुजूम होटल के बाहर देखने को मिला। जैसे ही बाबा बागेश्वर होटल पहुंचे तो उन्होंने माइक लेकर रात में ही लोगों को संबोधित करने लगे। हालांकि बागेश्वर बाबा बोधगया में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश वे 27 सितंबर की देर रात पहुंचे और वह 1 या 2 दिन ही बोधगया प्रवास पर रहेंगे। हालांकि इस बीच बागेश्वर बाबा गया के विष्णुपद मंदिर में भी जाकर पूजा व दर्शन करने की संभावना है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि पितृपक्ष मेला चल रहा है, ऐसे में प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिला है, इस कारण हम उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसलिए हम होटल में 1 या 2 दिन रहेंगे, लेकिन फिर हम आएंगे तो कथा और दिव्य दरबार लगाएंगे। वहीं बागेश्वर बाबा ने संबोधित करते हुए कहा कि जब हम बिहार आते हैं तो हमारे दिल में बहार आ जाता है, हमारा मन गदगद हो जाता है, हम बिहार से बहुत प्रेम करते हैं, हम बिहार की चर्चा ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की। हमारे पीछे वाले भी बैठ जाओ, पीछे वाले, इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, बैठ तो जाओ, बैठ तो जाओ। तुम्हारा कार्य इतने दिखा जैसे हम पाकिस्तान में खड़े हों, बैठ जाओ। सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, श्री गौ माता की, बिहार के वासियों की, बिहार के पागलों की, संबोधि स्थान की, श्री सीताराम भगवान की। आप लोग एक तरफ, इन लोगों को दिखेगा नहीं ना, आप लोग एक तरफ, सबको सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? सबका स्वास्थ्य ठीक है? अच्छा, हम जो है ज्ञान की भूमि, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम आ गए। 1-2 दिन तो हम हैं, लेकिन अभी हमें पूजा पाठ में भी भैया यार जो लाइट कैमरा की तेज ना कर, हमारी आंखें फूट जाए, कैमरा की लाइट कम कर ले। तो 1-2 दिन तो हम हैं, इनको हम भभूति दे रहे हैं। रुक जाओ, नीचे कर लो। तो हम 1-2 दिन तो गया जी में हैं, लेकिन बाहर से परिवार आया हुआ है, 150-200 लोग आए हैं। उनके साथ में चर्चा करके, यहाँ कोई कथा नहीं है, न कोई प्रवचन है, न दरबार है, क्योंकि प्रशासन को बड़ी दिक्कत हो जाती है। पितृपक्ष का मेला चल रहा और हम नहीं चाहते किसी को कष्ट हो गए, इसलिए बिना पितृपक्ष के मेला में हम गया की भूमि में, जहाँ विष्णुपाद भगवान है, जहाँ हमारे बिहार के लोग विराजमान है। भैया सच बता दें, हम बिहार आते हैं तो हमारे दिल में बहार आ जाती है। हम बिहार आते हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता, और भैया हम बिहार से बहुत प्रेम करते हैं। और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि हम बिहार की चर्चा ऑस्ट्रेलिया में भी किए, न्यूजीलैंड में भी किए। हम जहां जाते वहां कोई चर्चा करें, पर आप लोगों के प्रेम की, उत्साह की, सनातन एकता की चर्चा जरूर करते हैं। सब लोग अपना जय श्री राम, सब लोग अपना ध्यान रखो। बागेश्वर धाम आए हो? अच्छा, तुम नहीं आए तो कल वेस्ट इंडीज जाओगे क्या बेटा? अब बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? एक तो यहाँ इतनी भीड़ हो गई। बैठ जाओ, काले काले बैठो बैठो, तुम छोटी किताबों के चक्कर में दांत निकाल रहे,
बैठो बैठो, साहब तुम खड़े रहो, आप खड़े रहो, इन लोगों ने बैठा दीजिए, कार्य कार्य खराब। और चलिए सीताराम। अभी भारत में बहुत विचित्र स्थिति है, तुम्हें पता है? तुमने तिरुपति की घटना सुनी? ठटवी के बड़ों ने, नक्कटाहरों ने वैष्णव धर्म को बर्बाद करने के लिए भगवान के प्रसाद में भी मछली का तेल मिला दिया। हमसे नहीं रहा गया, अब हमने प्रण लिया, हमसे बड़े लोग तो मिल लेते हैं, पुलिस लगा के VIP प्रोटोकॉल लगा के मिल लेते हैं, अब हमने एक नया प्रण लिया। पूछो क्या? जोर से पूछो तब बताएं। अब हम भारत के बिछड़े और पिछड़े लोगों को मिलने के लिए गांव-गांव जाकर के पदयात्रा करेंगे, क्योंकि चार्टर से, हवाई जहाज से, चार्टर हवाई जहाज या फॉर्च्यूनर से सनातन धर्म नहीं बचना। भारत में सबसे बड़ा जहर है जात पात का, ऊंच नीच का, छुआछूत का। और तुम कब तक दूसरों के सहारे जियोगे? कब तक तुम शांतिवादी बने रहोगे? अब भारत में शांति की जगह सनातन के क्रांति की आवश्यकता है। उसके लिए भारत के लोगों, हमने प्रण लिया है, हम भारत में पदयात्रा करके सनातनी हिंदुओं को एक करके धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारेंगे। और पहली पदयात्रा परिणाम चाहे जो, देखो ना तो हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें वोट चाहिए, हमें बाबा बनना नहीं है, दाढ़ी हम कटा लेते हैं, तो बाबा हमें बनना नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारत के हिंदुओं को और हिंदू बहन बेटियों पर कोई अत्याचार न कर पाए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, रामचरितमानस को जलाया ना जावे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, पालघर जैसे संतों को मारा ना जावे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल हुआ वो भारत में ना हो गए। इसके लिए हम जात पात को, छुआछूत को एक मिटाने के लिए, ऊंच नीच को हटाने के लिए 21 नवंबर से 29 नवंबर तक 107 किलोमीटर की पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक की कर रहे हैं। हमको आशीर्वाद दे के हमारी यात्रा सफल हो गए, और आप लोगों की अर्जी स्वीकार हो जाए जो हम आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम लोगों की अलाय बलाय भग जाए जो आशीर्वाद है। आप सब पर बालाजी की कृपा हो जाए जो आशीर्वाद है। अब सब लोग अपना ध्यान रखियो। हम दिन भर के चले आए, काशी से चले आए, आदि को लोगों गाड़ी में कमर टूट गई, तो लंबे चले आए, बहुत दूर से थके आए, हमें भोजन भी करना है, सुबह से अनुष्ठान प्रारंभ होना है। हाँ माता कहा प्राण खाई थे, इन्हें हम कहा करें ना, बैठे नहीं बैठे तो फटली की बड़ी का मूड पे मार दे काम माता। हाँ से हाँ बहन, तुम बहन नजर लगा दो सो हमें। अब हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे रहे, सब लोग यहीं के हैं कि बाहर के हो? भी के हो? अरे वाह बहुत बढ़िया। हाँ सीताराम, जय हो माई हरो, जय बागेश्वर धाम। अरे भैया हो बिहार के लाला, हम भी बिहारी है भैया, सब लोग प्रसन्न रहो। हम अपने तिवारी जी के आए, संबोधी वाले कहाँ गए तिवारी? इनके तो जलवा है, हम ना मिले तो तुम इनके प्राण खा सकते।